फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है जहां पर सुपर सुखोई अपग्रेड को लेकर अपडेट दिया गया है। तो इस अपग्रेड प्रोग्राम को लेकर जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनके द्वारा जो ड्राफ्ट नोट है उसको फाइनलाइज किया जा रहा है, जिसके बाद पीएम लेड कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से इस प्रोग्राम को लेकर अप्रूवल ली जाएगी और फंड्स जो हैं ये मांगे जाएंगे। तो जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये प्रोग्राम डिफरेंट फेजेस में एग्जीक्यूट किया जाएगा, जिसके अंतर्गत पहले फेज में 84 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया जाएगा, जिसकी अमाउंट 63,000 करोड़ की पड़ेगी। यानी कि पर एयरक्राफ्ट अपग्रेड के लिए आपको 750 करोड़ देने पड़ेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा साउंड करता है। लेकिन ये चीज़ भी हम यहाँ पर क्लियर कर दें कि ये पैसे खाली एयरक्राफ्ट के अपग्रेड के लिए नहीं है, बल्कि जो अपग्रेड पैकेज बनेगा उसके डेवलपमेंट में भी इसी से पैसा जाएगा। तो ये चीज़ हम क्लियर कर दें कि ऐसा नहीं है कि एक बार फंड्स मिल जाएंगे तो एयरक्राफ्ट अपग्रेड होना चालू हो जाएंगे। फंड्स मिलने के बाद इस अपग्रेड पैकेज को डेवलप किया जाएगा। उसके बाद इस अपग्रेड पैकेज की टेस्टिंग होगी, जिसमें करीबन 7 साल तक का समय लग सकता है, और उसके बाद ही इन अपग्रेड पैकेजेस के साथ जो एयरक्राफ्ट है ये रोल आउट होना चालू होंगे। तो इस पूरे अपग्रेड प्रोग्राम को ख़त्म होते होते 15 साल तक का समय लग सकता है, और ये खुद प्रोग्रेसिव अपग्रेड्स होंगे। यानी कि पहले 84 एयरक्राफ्ट के बाद के जो एयरक्राफ्ट होंगे वो इनसे ज़्यादा एडवांस होने चाहिए। मोस्ट लाइकली AMC और तेजस मार्क 2 के प्रोग्राम से जो टेक्नोलॉजीज आएंगी उनको फर्दर अपग्रेड्स में इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो बेसिक अपग्रेड्स हैं इनके बारे में हम जानते हैं। इसमें पहला रडार अपग्रेड है, जिसके अंतर्गत विरूपक्ष AES रडार को डेवलप किया जा रहा है। इस रडार सिस्टम पे पहले से ही काम किया जा रहा है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ऑल्दो Su-30 MKI से इन रडार्स को भी लगाया नहीं गया है। तो ये AES रडार्स करंट बार्स रडार से करीबन 1.5 टाइम्स या फिर 1.7 टाइम्स तक ज़्यादा रेंज कवर करने में सक्षम होंगे, जो कि फ्यूचर के वेपन्स को सपोर्ट करेंगे, जैसे कि अस्त्र मार्क 3 हो गए, जिसमें आपको 350 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मैक्स रेंज मिलेगी। साथ ही साथ जो अस्त्र मार्क 2 है वो तो प्रेजेंट Su-30 MKI की कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी इंटीग्रेट करी जाएंगी। बाकी दूसरे अपग्रेड्स की बात करें तो यहाँ पर फ्लाई बाय वायर सिस्टम को भी अपग्रेड किया जाएगा। जो डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर है ये भी अपग्रेड होगा। AES से जैमर्स को यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट बेटर डेवलप किया जाएगा। साथ ही साथ डेटा फ्यूजन को भी यहाँ पर एग्जीक्यूट करने की बात चल रही है। ये टेक्नोलॉजीज हम तेजस मार्क 2 और AMCA में ही देखेंगे। बाकी AI इंटीग्रेशन भी यहाँ पर है। साथ ही साथ मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम भी इस अपग्रेड पैकेज का हिस्सा होगा। तो जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजीज पर पहले से ही हमारे द्वारा काम किया जा रहा है वो सारी इस अपग्रेड पैकेज में इंक्लूड करने की कोशिश करी जाएंगी। बाकी जो कॉकपिट अपग्रेड्स हैं, जिसमें MFDs अपग्रेड हो गए, साथ ही साथ हेडसअप डिस्प्ले अपग्रेड हो गए, ये तो बेसिक है। मोस्ट लाइकली यहाँ पर हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम को भी ऐड किया जाएगा, जिसकी वजह से जो क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइल्स हैं उनको हाई ऑफ 4 में फायर करने की कैपेबिलिटी ऐड हो जाएगी। ऑल्दो ये पहले से एग्जिस्ट करती है, पर यहाँ पर हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले के साथ ज़्यादा डेटा पायलट की आंखों के सामने होगा। तो ये एडवांस क्यूइंग ऑप्शन बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड कराएगा। तो 270 के अप्रॉक्स Su-30 MKI इंडियन एयरफोर्स के साथ सर्विस में है, और ये एयरक्राफ्ट मिनिमम 2055 तक इंडियन एयरफोर्स को सर्व करेंगे। तो जो इनिशियली 84 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने की बात चल रही है, ये टोटल नंबर का हाफ भी नहीं है। तो क्या सारे 272 एयरक्राफ्ट यहाँ पर अपग्रेड किए जाएंगे? तो हमें ऐसा नहीं लगता कि सारे एयरक्राफ्ट यहाँ पर अपग्रेड किए जाएंगे। हमें ऐसा लगता है कि ये अपग्रेडेड Su-30 के नंबर्स 160 से 200 के अप्रॉक्स हो सकते हैं। बाकी जो Su-30 MKIs हैं उनको मोस्ट लाइकली रिटायर कर दिया जाएगा, और रिप्लेसमेंट के तौर पर बेटर प्लेटफॉर्म्स इनके जगह लेंगे। हो सकता है ये AMCA हो या फिर नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म्स हो, क्योंकि जो इनिशियल बैच के Su-30 MKIs होंगे उनकी जो एयर फ्रेम लाइफ है वो पहले ही काफ़ी कम हो चुकी है। तो 2055 तक उनको लास्ट कराना सेंस नहीं बनाता है। एयर फ्रेम का रिप्लेसमेंट वहाँ पर मैंडेटरी होगा, यानी कि फ्यूचरिस्टिक प्लेटफॉर्म से इनको रिप्लेस किया जाना ज़रूरी है। तो सारे एयरक्राफ्ट यहाँ पर अपग्रेड डेफिनेटली नहीं किए जाएंगे। तो इस पूरे आर्टिकल से हमें ये पता लगता है कि सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम एक काफ़ी एम्बिशियस प्रोग्राम है, और इस अपग्रेड में समय लगने वाला है। इवन जो अपग्रेड पैकेज है इसको प्रॉपरली तैयार करने में, टेस्ट करने में करीबन 7 से 8 साल का समय और लगेगा। उसके बाद ये अपग्रेड्स इन फाइटर में किए जाएंगे और फिर इनको इंडियन एयरफोर्स को सौंपा जाएगा। तो रियलिस्टिक टाइमलाइन के हिसाब से ये जो सुपर सुखोईज हैं ये इंडियन एयरफोर्स की सर्विस को तेजस मार्क 2 के पैरेलल में ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो।
इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।